हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च के मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से रिसर्च को बहुत इजीली कंडक्ट कर सकते हैं और इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 6 स्टेप्स क्रिएट किए हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि क्वेश्चनर को डेवलप करना। आप इस क्वेश्चनर को गूगल फॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकते हैं और बहुत से लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज़, जो लोग गूगल फॉर्म को फिल करेंगे या आपके क्वेश्चन को फिल करेंगे, उसका डाटा जो है वो गूगल स्प्रेडशीट पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो गूगल स्प्रेडशीट है ये कन्वर्ट हो जाती है एक्सेल की शीट में। एक्सेल की शीट में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एसपीएस पर अपलोड करने के लिए एक्सेल की शीट चाहिए होती है। एसपीएस डायरेक्टली गूगल स्प्रेडशीट को सपोर्ट नहीं करता। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग गूगल स्प्रेडशीट को एक्सेल की शीट पर कन्वर्ट कर देते हैं तो हम अपने डाटा के वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं और वो वेरिएबल्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। जब आप वेरिएबल क्रिएट कर देते हो तो अब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है अपलोड करने के लिए। नंबर 5 पॉइंट, आप अपने एसपीएस को ओपन करते हैं, उसमें एक्सेल की शीट को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद स्टिल दे नीड सम माइनर चेंजेस इन योर डाटा। उसके बाद आपके पास एनालिसिस करने के लिए कम्प्लीटली शीट रेडी हो जाती है। आपने एनालिसिस के बटन को प्रेस करना है और जो भी टेस्ट आप चाह रहे हो आपका वो टेस्ट रन हो जाएगा। एक्चुअली दीज आर द ओनली 6 स्टेप्स। ये स्टेप्स एक्चुअली आपका माइंड प्रिपेयर करेंगे कि आपने रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि आपको हर स्टेप के में एक्सपर्टीज़ गेन करना ज़रूरी होगी, जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम गेन कर लेंगे। आई होप इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ I will try to explain the each step very briefly. I hope this video will help you. Thank you.